ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास हुए 3 बड़े धमाके। ईरान का केशम द्वीप जहां पर सुनाई दी है धमाके की आवाज। धमाका का कारण क्या रहा, ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन केशम द्वीप के पास ये धमाके की आवाज सुनी गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास 3 बड़े धमाके सुने गए हैं। अब किस तरह के ये धमाके थे, क्या हम देखें इसको, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से ये तस्वीर भी सामने निकल कर आई है और ईरानी मीडिया के हवाले से ही ये खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास 3 बड़े धमाके हुए हैं। ईरान के केशम द्वीप पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। किस तरह का धमाका ये था, कैसा धमाका ये था, क्या नुकसान हुआ है, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। धमाके का कारण क्या रहा, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूएस और ईरान की डील को लेकर, जिसमें लेबनान पर बोले नेतन्याहू, कब्जे वाले सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगी सेना, जरूरत रहने तक सेना सुरक्षा क्षेत्रों में डटी रहेगी। ये साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आए। यूएस और ईरान डील पर, लेबनान पर भी बोलते हुए नजर आए नेतन्याहू। अब ये इजराइल के जिस तरह के तेवर है, हालांकि ये एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, क्योंकि पहले ही ये कहा गया इजराइल की ओर से कि भाई एक तो पहले हम इस डील में शामिल नहीं थे, हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं, प्लस हम एक संप्रभु देश हैं, हमारे बारे में सोचने का हमें हक है। इस बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। हमने इजराइल को पूरी तरह से खत्म होने के खतरे से बचाया है, एक्शन नहीं लेते तो ईरान के पास परमाणु बम होते। ईरान को परमाणु बम से दूर रखना ही मेरे जीवन का मकसद है, ये साफ यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू बता चुके हैं, जता चुके हैं। तो ऐसे में उस एमओयू का क्या मतलब रह जाता है जो डिजिटली तो हो चुके हैं, अभी 19 जून को जिनेवा में ऑफिशियली साइन होना बाकी है। इधर ईरान को ट्रंप की फिर से धमकी सामने आई है। ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो पुरानी स्थिति में ही लौटेंगे। ईरान को $300 अरब देने की खबर झूठी है, ये ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। ईरान ने दरअसल 3 जो शर्तें हैं उन प्रस्तावों में वो रखी थी और ये कहा था कि जो उसका फंड जो फ्रीज किया गया है उसको रिलीज किया जाए, ये कहा गया। साथ ही साथ ये कि वो जो ब्लॉकेड वहां पर बनाया हुआ है उसको वहां से हटाया जाए। तो ये 2-3 बातें, और यहां पर जो फंड रिलीज करने की बात है वो साफ तौर पर उस पर ट्रंप का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि $300 अरब देने की जो खबर है वो बिल्कुल झूठी है। ईरान के साथ डील पर औपचारिक साइन होने से पहले ट्रंप के बयान से एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। अमेरिका ईरान के बीच बीते दिन शांति समझौते की घोषणा की गई, आज इसमें पेच फंसता नजर आ रहा है। महीनों से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान ने $300 अरब का जो फंड मांगा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उससे खारिज कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। अमेरिका के इस रुख के क्या मायने हैं और पश्चिम एशिया में संकट कैसे बढ़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के साथ डील पर ट्रंप ने फिर दिखाए कड़े तेवर। ट्रंप के बयान से समझौते को लेकर गहराया सस्पेंस। एमओयू पर साइन से पहले वॉशिंगटन ने तेहरान को दी धमकी। समझौतों की शर्तों को लेकर उठने लगे सवाल, क्या पश्चिम एशिया फिर होगा जंग से बेहाल? अमेरिका और ईरान की बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर बारूदी धमाकों की गूंज सुनाई देगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक की प्रक्रिया के मुताबिक 19 जून को डील पर साइन होने हैं, पर अमेरिका से ऐसे बयान आ रहे हैं जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। डील की शर्तें और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर वो तनाव बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने 2 बड़ी बातें कही हैं जिससे फिर से डील डीरेल होने की आशंका है। कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम ना बनाने पर सहमत हो गया है। इसके आगे कहा कि ईरान को $300 मिलियन देने की खबर फर्जी है। अब ट्रंप के इस दावे से समझौते की शर्तों को लेकर सवाल उठे हैं।
क्योंकि ईरान में लगातार ये दावा हो रहा है कि अमेरिका $300 मिलियन देगा और तेहरान की ओर से प्रस्ताव भेजे जाएंगे इसके। मगर ट्रंप का रुख अब अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि डील हो कैसे पाएगी। इस उलझन के बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने बातें नहीं मानी तो अमेरिका पहले की ही तरह कदम उठाने शुरू कर सकता है। अभी तक की स्थिति से ये साफ है कि ट्रंप अपनी शर्तों वाली डील चाहते हैं। मतलब एमओयू को लेकर जो प्रचार किया जा रहा है उसकी सभी बातें अभी क्लियर नहीं है। पूरी लड़ाई तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही है। इस पर सहमति बनी है या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत तो तब शुरू होगी जब 19 जून को डील पर साइन हो जाएंगे। ऐसे में जंग का खतरा टल गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। इसका जवाब तेहरान ने भी पूरी ताकत से दिया। 40 दिनों में दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी और भारी नुकसान हुआ। 8 अप्रैल को किसी तरह सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन रुक रुक कर हमले फिर भी जारी रहे। तनाव बढ़ता गया और डील पर सहमत होने के लिए वक्त लंबा लग गया। समझौते की शर्तों को लेकर कई मुद्दों पर अभी भी तकरार जारी है, लेकिन अमेरिका इसे अपनी जीत बताकर उत्साहित है। बहरहाल डील को लेकर जो भी दावे अमेरिका कर रहा है वैसी ही बातें ईरान की ओर से भी हो रही हैं। दोनों ही पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। धमकियों का सिलसिला जारी है और ये सब तब हो रहा है जब डील पर साइन करने के लिए 19 जून का इंतजार अभी किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि दोनों पक्षों ने सिर्फ 60 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई है। इसे भी अमल में तब लाया जाएगा जब एमओयू पर साइन हो जाएंगे। यानी अभी पूरी तरह से शांति वाली कोई संधि नहीं हुई है। एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार हो गया है। परमाणु कार्यक्रम समेत सभी मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी, पर आगे की रणनीति इसके बाद तय होगी। फिलहाल ये सवाल है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा, अमेरिकी सेना पीछे हटेगी या नहीं, और हॉर्मुज पर टोल लगेगा या नहीं। मुद्दा अभी उलझा है, अधर में लटका है। जब तक डील पर साइन नहीं हो जाते, उसमें किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते, तब तक जंग का खतरा भी बना ही रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।